सब मिलके कदम उठाएं, आओ डैम बनाएं हम, सब मिलके कदम उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन और हज़रात, मैं हूँ मोहम्मद नूरुल हसन। डैम बनाओ पाकिस्तान बचाओ के उन्वान से हम गुज़िश्ता 4 हफ़्तों से आपसे मुलाकात हो रही है इतवार के रोज़ ही रात 11 बजे। आपको याद है कि हमने एक फ़ंड रेजिंग ट्रांसमिशन से आगाज़ किया और फिर अवेयरनेस के हवाले से हमारा तीसरे हफ्ते में हम पहुँच गए और बहुत सारे एक्सपर्ट से बात हुई, सेलिब्रिटी से बात हुई, अहमियत, पानी का एहसास, बचत, नए रिजर्वायर्स, अपॉर्चुनिटीज़, इस हवाले से सब ने अपने अपने शोबा ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू की। आज इस सिलसिले का ये जो पहला राउंड है उसकी आखिरी कड़ी है, लेकिन फिर एक नया इनिशिएटिव लिया जाएगा क्योंकि ये सिलसिला उस वक्त तक कायम रखेगा 92 न्यूज़ जब तक इंशाअल्लाह हम आमिर भाषा और मोहम्मद डैम बना नहीं लेंगे और इसी तरह के और रिजर्वायर्स नहीं बना लेंगे। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं सबसे पहले आपसे करा दूँ। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविज़न का एक बड़ा ज़बरदस्त नाम और उनके वालिद गिरामी अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे, तारिक शाह साहब, उनके साहबजादे और एक्टर हैं, हीरो हैं, मबरिक शाह हमारे साथ हैं, मैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे उस्ताद, हम देखें क्या से क्या हो गए, लेकिन हम डॉक्टर साहब को जब से देख रहे हैं वो माशाल्लाह ऐसे ही अल्लाह उन्हें सलामत रखे। इकनॉमिक्स उनका सब्जेक्ट है, तदरीस से वाबस्ता हैं, बड़े शफ़ीक व खलीक डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और अगर बात मैं करूँ एक बहुत ही एनर्जेटिक मिनिस्टर की, खैबर पख्तूनख्वा, तो जनाब शहराम तरकई साहब जो पहले प्रोविंशियल मिनिस्टर थे हेल्थ के हवाले से और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। अब इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट और रूरल डेवलपमेंट के वज़ीर हैं। शहराम तरकई साहब, आपको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जनाब इंजीनियर अरशद अब्बासी साहब मौजूद हैं जो कि एक्सपर्ट हैं पानी और रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से। कुछ देर में हमें वो ज्वाइन करेंगे तो उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज एक इवेंट हुआ और मुझे भी उस इवेंट में शिरकत का मौका मिला और वो एक फ़ंड रेजिंग के हवाले से था। पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस और IPF इंसाफ प्रोफेशनल फोरम जो है उनके ताउन से ये व्हाट द होल इवेंट वाज ऑल अबाउट और क्या अचीव किया उसके लिए हम बात करेंगे। एक बहुत क्रेडिबल नाम और वो मेरिट के हवाले से और इनिशिएटिव के हवाले से और जो एनर्जी उनकी है और जो बहुत अच्छा उनका कॉन्टेक्ट भी है वेलफेयर के हवाले से और सोशल वेलफेयर और मखलूक के कामों के हवाले से, वो हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से, मिजाज अच्छे हैं? जी अल्लाह का फजल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आज माशाल्लाह मैं वहीं मौजूद था तो 1 करोड़ का टारगेट था, इससे भी ज़्यादा अचीव हो गया और फिर मुझे मज़ीद ये पता लगा कि जी 70 लाख और बाकी वो सब। कैसा रहा आज का इवेंट और आप क्या कहेंगी, क्या क्या इंडेवर्स और ये इनिशिएटिव आपका ही था, ज़रा बताइए डॉक्टर साहबा। देखिए जी, माशाल्लाह मैं अपनी मेडिकल कम्युनिटी से बहुत खुश हूँ कि अपने ही इनिशिएटिव पे खुद ही इन लोगों ने फंड रेजिंग का काम करना शुरू किया है डैम्स के लिए। अभी पिछले दिनों में जब वैसे हॉस्पिटल चेक करने लिस्टर गई तो वहाँ उन्होंने मुझे 30 लाख के चेक्स दिए डैम फंड के लिए। और आज आपको पता हमारे फंड रेजिंग जो हुई है वो तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा 72 लाख तो उन्होंने हमें कैश और वो चेक्स में था और बाकी तो कोई तकरीबन 31 लाख जो प्लेजेस में। और फिर आपको जो सबसे खूबसूरत बात थी, अगर आप वहाँ आपको याद है कि वो छोटे छोटे बच्चे जी, वो बच्चे जो वो लेकर आए थे मनी बॉक्स और वो सब जो इकट्ठा किया स्कूल से, जी जी, वो 50,000 रुपए वो 5। अरे वाह वाह, अच्छा उसमें 50,000 वो इकट्ठे हुए जो कलेक्ट होके, जिंदाबाद। हाँ जी, और वो माशाल्लाह दे कलेक्टेड 50,000। इसी तरीके से मुझे साथ ही फ़ोन आपको मैंने बताया था कि आ गया वहाँ से भावलपुर से कि उन्होंने तकरीबन 55 लाख रुपया इकट्ठा किया हुआ है। और मुझे खुशी इस बात की है कि लोग इस बात को अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की कौम जो है ना वो माशाल्लाह एक बड़ी जिंदा कौम है और वो कहते हैं ना, देने में बहुत शेर हैं। जब उनको पता हो कि सही मकसद के लिए देना है और फिर उनको पता हो कि ये इस्तेमाल भी सही जगह होगा और गलत इस्तेमाल नहीं होगा, तो आप यकीन जानिए कि कभी देने में कोई कमी नहीं होती। 2005 में वो न्यूज़ वीक की उस सुर्खी का आप एक हवाला दे रही थी, जो एक कैप्शन आई थी, ज़रूर शेयर करें उस वक्त कैसे हमने उस क्राइसिस का भी मुकाबला किया। जी जी जी, जब 2005 में हमने, आपको पता था हवालनाक वो अर्थक्वेक आया था और कितनी बड़ी तबाही थी, और उससे जिस तरह पाकिस्तान ने रिकवर किया विच वाज ड्यू टू सेल्फ हेल्प बेसिस 90% ऑफ इट, जिस तरीके से लोगों ने कंट्रीब्यूशन और जो लोग जाके उस सारे कार्य खैर के काम में पड़े, तो न्यूज़ वीक ने
हेडिंग दी थी द ब्रेवेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। वजह ये थी कि पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जो जब उसके ऊपर पड़ता है तो वो फिर इकट्ठे होके सब जो हैं वो एक सही कौम की तरह काम करते हैं। और हम इंशाल्लाह ये जो प्लेजेस लोग दे रहे हैं और काम एफर्ट कर रहे हैं, ये मैं आपको यकीन से बता रही हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है जब ये डैम जो है ये इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोग खुद ही इसके पैसे इकट्ठे करके डैम बनवा देंगे। लोगों की गलत इंशाल्लाह कि चंदों से नहीं होता, ये भूल जाएं। चंदे लोग क्या, लोग तो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार होते हैं अगर उनको पता चले कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई काम हो रहा हो, सही मसरफ हो रहा है, सदाकत और अमानत से इस्तेमाल हो रहा है। जी बिल्कुल, दिस इज हाउ पीपल कम। हाँ, गॉड ब्लेस यू डॉक्टर साहबा, ये इनिशिएटिव डॉक्टर्स का और मैं सारी आपकी जो बरादरी उनको भी बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ये एक पहला खतरा है, ये भी मैं आपको बता दूँ ख़ातिन हज़रात, ऐसे बहुत से इवेंट्स इंशाल्लाह होंगे और डॉक्टर साहबा की लीडरशिप में और सरबराही में होंगे और हम उनके साथ होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, लवली टॉकिंग टू यू। सो जनाब, ये आपने देखा एक ऐसा सिलसिला, 1 करोड़ की बात, कहीं से 50 लाख बच्चों का वो मनी बॉक्स। और मैं आपको बता सकता हूँ वो बच्चियाँ हैं, वो बॉक्स था जिसके अंदर एक 10 रुपये 50 रुपये सब डले हुए, वो उसी को उन्होंने उसी तरह प्रेजेंट किया डॉक्टर साहबा की खिदमत में। तो बता रही हूँ उसमें से 50,000 रुपये जो हैं वो निकले। शहराम तरकई साहब, अब नया चैलेंज जो है वो उनके लिए लोकल गवर्नमेंट और रूरल डेवलपमेंट है, एक नया पोर्टफोलियो। शहराम तरकई साहब, क्या स्पिरिट है खैबर पख्तूनख्वा में बिलखुसूस इस फ़ंड के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का फ़ंड है, क्या स्पिरिट है, क्या एनर्जी है, हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू नूर हसन साहब। एक तो डॉक्टर साहिबा का हमारी बड़ी हैं जी, उनको दाद दूंगा, माशाल्लाह अच्छा काम वो कर रही हैं, एक ज़बरदस्त मुल्क के लिए कर रहे हैं हम सब। खैबर पख्तूनख्वा उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना पंजाब है, सिंध है या बलूचिस्तान है या हमारे वफाक में है। हर बंदे की ज़रूरत है पानी, हर बंदे की ज़रूरत है पाकिस्तान की ज़रूरत, और इन चीज़ों को बड़ा सीरियसली देखना बहुत ज़रूरी है। पहली दफ़ा मैं ये कहता हूँ कि जी कि इस कौम को बताया गया, पिछले मैं जब से देख रहा हूँ इतना सीरियसली प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे या फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे या गवर्नमेंट के लेवल पे ओवरऑल इस इशू को इस तरह नहीं लिया गया या इस तरह पोर्ट्रे नहीं किया गया जिस तरह आज किया गया, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो इश्यूज़ हमें आइडेंटिफाई किए और इतने सिंपल तरीके से बताया कि ऑन बोर्ड लिया, कॉन्फिडेंस में लिया जा रहे हैं और उसका हल क्या होगा। और देखिए लोगों को, ले मैन को पता चल गया। आपका मैं आपको ये बताऊं कि जब आपको पता चलता है कि जी पानी की ज़रूरत है और इसका हल जो है हमने ढूंढना है और इसका हल है, मौजूद है, तो मेरे ख्याल से अब जिस तरह आपने कहा कि बच्चे उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पे भी केपी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरे अपने घर के मेरे बच्चे अब कहते हैं कि बाबा पैसे चाहिए, क्यों? वो जी चंदा जो है इकट्ठा करना है, डैम बनाना है। तो जब हमारे बच्चे, जो हमारा फ्यूचर है, जिनके लिए हम लगे हुए हैं, उनमें ये और वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फील कर रहे हैं कि हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, तो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस इशू को निगलेक्ट किया गया। हालांकि अगर ये इशू ये पहले हो जाता, अक्सर वो जिस तरह भी कहा कि जी चंदों से नहीं होता, तो मुझे हैरानगी होती है हसन साहब के अगर हम बाहर के ममालिक से भीख मांग सकते हैं, कर्ज़े ले सकते हैं, कर्ज़ों पे कर्ज़े ले रहे हैं, तो उस वक्त अब हमें शर्म नहीं महसूस होती। लेकिन अगर हम अपने ही मुल्क के जिनका ये मसला है और जिनको वो मिल के हल करना है, उनको कहें कि जी आप चंदे इकट्ठे करें अपने मुल्क के, अपने फ्यूचर के लिए, अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ उसको क्रिटिसाइज़ करती है, बजाय ये कि वो सपोर्ट करे, वो शुक्रिया अदा करे। पाकिस्तान का इशू है, ये तहरीक इंसाफ का इशू नहीं है। सब मिलके कदम उठाएं और डैम बनाएं हम, सब मिलके कदम उठाएं और डैम बनाएं हम, सब मिलके कदम उठाएं। डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ मौजूद है और मुझे याद है डॉक्टर सलमान शाह साहब से जब हमने बात की और कहा कि क्या फ़ायदा इकॉनमी को होगा, तो उन्होंने कहा यही इकॉनमी है। जैसे मिडल ईस्ट के लिए तेल है, इसलिए हमारे लिए पानी है और हमें इसकी कदर भी करनी है और रिजर्वायर्स भी बनाने और इसका ख्याल रखना है और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, क्योंकि एग्रीकल्चर और पानी किस तरह से ताल्लुक़ है वो सब है। डॉक्टर कैस असलम, ये जो मूवमेंट है और इस जो शहराम तरकई साहब ने भी कहा कि ऑन बोर्ड है कौम, सब एक साथ है, आप सबसे पहले स्पिरिट को कैसे देख रहे हैं
हैं, ज़रा बताइए। देखिए जी, ये स्पिरिट का नाम पाकिस्तान है। हम जब फ्लड आते हैं, हम जब अगर आपको याद हो तो कई साल पहले कर्जा पे भी लोगों ने अपने जेवर दिए। उससे पहले 65 की जंग में टैंक, एक पैसे का टैंक, बिल्कुल ठीक, लोगों ने अपने पैसे दिए। ये कौम देने को तैयार है, उसको ये पता होना चाहिए कि कौम के बच्चों के लिए खर्च हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ठीक। और इस दफ़ा ये पता है कौम को कि ये कौम की अगली नस्ल के लिए खर्च होगा। पानी ज़िंदगी है, पानी ज़िंदगी है सिर्फ, और जिसके पास नहीं है उसी को पता है कि पानी की ज़रूरत। आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमारे मुल्क में ऐसे इलाके हैं जहाँ ख़वातीन 14 मील चलती हैं अपने घर के लिए पानी लाने के लिए। ऐसे इलाके हैं जहाँ लोगों के पास साफ़ पीने का पानी नहीं है। तो ये इस मुल्क की ज़िंदगी शाह रग है। और सिर्फ एक डैम नहीं, बहुत सारे डैम बनने चाहिए, बहुत सारे रिजर्वायर बनने चाहिए, ऊपर से नीचे तक। बिल्कुल ठीक। हमें अगर एक मुल्क जो दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा नहरी निज़ाम हो उसमें, और वहाँ पानी की कमी आ रही हो, तो ये एक ख़ास किस्म की क्रिमिनलिटी है चीज़ों की। आपको एक बात बता दूँ कि 40% पानी नहरों पे वेपोरेट हो जाता है। ठीक। जब तक हम उसको नहीं रोकेंगे, हमारे जो ज़ेर ज़मीन पानी है उस पे कानून नहीं बनाएंगे, कई लाख हैं पंजाब में और सिंध में ट्यूबवेल जो वो पानी निकाल रहे हैं जी, उसका कोई कानून नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो ये सिर्फ डैम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है जिसको हमें ठीक करना है, ताकि हम इस पौध के लिए भी और अगली नस्लों के लिए ये पानी को दे। इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बड़ी कमाल बात डॉक्टर कैसर असलम ने कही। उन्होंने कहा इस स्पिरिट का नाम पाकिस्तान है और पानी ज़िंदगी है। सो पानी से अगर आप खेल रहे हैं और उसका ख्याल नहीं रख रहे तो आप ज़िंदगी का भी ख्याल नहीं रख रहे। मुझे याद है मिशी खान लास्ट वीक जब थी तो वो कह रही थी कि पानी जब हमारे ये आँखों तक और नाक से ऊपर आता है हमें तब ख्याल आता है। बब्रिक शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बब्रिक, कैसे देख रहे हैं आप इस मूवमेंट को जब से इसका आगाज़ हुआ है, बीइंग एन आर्टिस्ट, और क्या पल्स देख रहे हैं पब्लिक की? आप तो मिलते हैं लोगों से, क्या स्पिरिट है? बीइंग एन आर्टिस्ट तो मैंने कभी इस मूवमेंट को नहीं देखा, बट ये है कि एज अ पाकिस्तानी, एज अ पर्सन ऑफ अ कंट्री मैं उसको देखता हूँ। और माशाल्लाह मीडिया की एक ख़ास ज़िम्मेदारी है जो मैं हमेशा, इवन आपने ज़लज़ले का जिक्र किया, तो ज़लज़ले में मेरी भी बहुत सारी खिदमत थी। मैं बहुत सारी चीज़ें जो है लेकर बाकायदा वहाँ गया था बाग में और उधर इलाके में, और वो सारी डिस्ट्रक्शन मैंने देखी। कोई चर्चा भी नहीं किया, आपने कुछ बताया भी नहीं, वो आपका था। और हाँ जी, मैं बाकायदा गया था, 3 दिन मैंने आर्मी के साथ वहाँ स्टे किया था। ठीक। और उन लोगों में जो है वो चीज़ें तकसीम की थी। इसी तरह बरादरी का बड़ा हिस्सा था उसमें सबका ही। हाँ जी, और इसी तरह ख़ास जो है मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मीडिया की ये ज़िम्मेदारी है कि वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक स्टेप्स जो है वो ले, और किसी भी कैंपेन को बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर लेकर जाने के लिए, आम आदमी को समझाने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे आप वो कह रहे हैं कि बच्चे भी जो हैं वो चंदा दे रहे हैं, शमूलियत उनकी भी जो है, तो उसकी वजह यह है कि वो बात उन तक पहुंच पा रही है। तो ये मीडिया की ही एक एफ़र्ट है। और प्लस जो है मैंने पहले भी रिव्यू दिया था इसके ऊपर, जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर था कि आप लोग चंदा दें, हम डैम बनाएंगे। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको फॉलो किया। माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं। तो आई वाज द अर्ली वन जिसने इस चीज़ के लिए कहा था कि आप लोग लाजमी जो है वो चंदा दें, ये वो। तो बेनिफिट्स जो हैं डैम के वो डेफिनेटली हैं, बट रिमेंबर दैट पॉइंट कि जब भी कभी डैम बने, और डैम बनाए इसलिए जाते हैं कि आवाम के लिए सहूलत जो है वो बनाई जा सके। तो ये भी जहन में रखें कि बिजली के बिल भी उस तरह कम होने चाहिए जी। वो डैम बनने के वही तो है, चूँकि 30 पैसे का और 16 रुपए यूनिट का फ़र्क है। अगर आप हाइडल से बिजली बनाते हैं और बाकी बनते हैं तो इतना फ़र्क है। तो डैम जब बनेंगे तो बिजली के बिल और उसकी वो मालियत भी कम होगी। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है ताकि ये एफ़र्ट्स भी जिन लोगों ने अपने पैसे दिए उन्हें ये बात याद रहे कि हमारे पैसे सही जगह लगे और हमारे बच्चों के लिए
परेशानी है। प्लस एक चीज़ मैंने मीडिया में सुनी, जैसे हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के वो हैं उन्होंने शहराम तरकई साहब बात कर रहे हैं। शहराम तरकई साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, बनने बहुत पहले से चाहिए थे। जी जी जी, कम से कम मेरा ख्याल है कि कम से कम 30 साल पहले ये मूवमेंट। जी जी, वो तो अरशद बाजी साहब से भी अपने लास्ट वीक किया कि वो 70s के बाद वो सारा वो होना था, लेकिन करीबन कोई 30-32 साल का खसारा है वक्त का। आप सही कह रहे हैं। अब आपको बहुत क्विकली जो है उस चीज़ को कवर करना है, तो उसके लिए प्लस ये 2 डैम्स तो हैं ही हैं, प्लस और भी बहुत सारी जगह हैं, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में। जी जी। और उनकी स्पीड, पानी की स्पीड और पानी को जमा करने की जगह बहुत के लिए यकीनन सब जगह। बलूचिस्तान तो ऐसा है कि वहाँ से तो आप एयर टरबाइन लगाकर भी, सोलर यूनिट्स लगाकर भी बिजली को जनरेट कर सकते हैं। नहीं, लेकिन पानी पीना तो वो बिजली तो जनरेट बनेगी ना जी उससे, लेकिन पीने का पानी का मयसर होना, उसका एक्सेस होना, बारिश के पानी को वहाँ पर बारिश के पानी को जमा करना पड़ेगा, क्योंकि वो ड्राई प्लेसेस हैं, वहाँ मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली यू नीड टू स्टोर द रेन वाटर इन। बिल्कुल ठीक, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बात मैं आपको ज़रूर बता दूं कि कदर अगर आपने पूछनी है और आपको जानना है, आजकल बड़ा ऑर्गेनिक का ज़माना है कि हर चीज़ आप खालिश ढूंढते हैं, वो शुद्ध चीज़ को आप तलाश करते हैं। कभी आप चोलिस्तान जाइए और वहाँ देखें कैसे स्टोर होता है पानी, और पानी की कदर क्या है। हमारे तो नखरे बहुत हैं, और वो पता नहीं, कहते हैं वो हुस्न हो तो नज़ाकत आ ही जाती है, तो नाशुक्रगुजारी आ जाती है, आप चीज़ों का कुफरान नेमत करने लगते हैं। सो जब आपके पास है तो ये एहसास ये भी करना है कि जिसके पास नहीं है उस तक पहुँचे। तो जब आप इस तहरीक का हिस्सा बनते हैं तो समझे कि फिर कुर्बानी का एक सफ़र भी शुरू होता है, एक शेयरिंग का सफ़र भी शुरू होता है। और एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगा, सॉरी टू से, कि सिर्फ फंड की पैसे तो दे ही दें, मगर अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करें कि पानी का ज़िया ना करें। बिल्कुल, इस पर तो हम बिल्कुल अभी पानी का बात करते हैं। डैम बने ना बने, आप पानी का ज़िया एटलीस्ट ना करें। इस पे हम बात करते हैं अभी थोड़ी देर में, ये बात को आगे लेके चलते हैं। अरशद बाजी साहब, हमने बड़ा बैकग्राउंड आपसे गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में सब देखा, और आपने हमें पूरी उस तफसील से भी आगाह किया, तकनीकी बुनियादों पर भी। अब आपने गुज़िश्ता 3 हफ्ते से, जब से ये प्रोग्राम जारी है, हर हफ्ते 92 एक अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है और करता रहेगा इंशाल्लाह। स्पिरिट क्या देख रहे हैं अराउंड योर सेल्फ, लोगों में किस तरह की आपको एनर्जी नज़र आ रही है, वो ज़रा हमसे शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया नूरुल हसन साहब। पहली तो बात यह है कि अगर 2 दिन पहले का स्कोर कार्ड देखा जाए तो आज इस डैम फंड में तकरीबन 4.2 यानी 4.2 बिलियन रुपीस आ चुके हुए हैं, और ये 4 मंथ के बड़े कलील मुद्दत में आए हैं। ये एक्चुअली फ़ंड कलेक्शन की बात नहीं है, ये एक कह सकते हैं कि खैबर से लेके कराची तक एक आगाही है ये कि हमने अपना आगे सफ़र कैसे तय करना, इक़्तिसादी मैदान में भी और स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ भी हमारा है ये। उसकी वजह ये है कि जब हमारे हमसाए में दोनों तरफ, इवन अफगानिस्तान में भी डैम बन रहे हैं काबल रिवर के ऊपर, और मैं तो तकरीबन 20 साल से इंडिया के साथ ये ट्रैक टू एक प्रोसेस में भी शामिल हुआ हूँ। हम अक्सर कहते हैं कि भारत आबी जारियत कर रहा है, लेकिन जब आबी जारियत कर रहा है तो हमने भी जवाब देना था, और हमारा जवाब क्या हो सकता है कि हमने उन्हीं दरियाओं के ऊपर डैम बनाने हैं। और डैम क्यों बनाने हैं? डैम बनाने हैं हमने सस्ती बिजली के लिए, और सबसे बड़ी बात है सस्ती खुराक के लिए, और उससे भी कहीं बढ़ के है कि वो हमारे जो भाई जो देहात में रहते हैं, जहाँ पे तकरीबन 60% हमारी वहाँ आबादी रहती है, उनको हमने रोज़गार देने के लिए, यानी ये जो 4-5 चीज़ें हैं, यानी एक बहुत नेशनल, बहुत बड़ा बिगर एजेंडे के लिए एक बुनियाद रख रहे हैं डैम। जब डैम में पानी स्टोर होगा, सस्ती बिजली बनेगी, हमारा बचाव होगा, वो जो फ्लड 2010 का, 2011, 12, 13 उसका, फिर वो जो लोग जो वो दूरदार देहात में रहते हैं, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, जो शहरों में आते हैं, यहाँ हमारी जितनी पॉपुलेशन, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ओवरबर्डन करते हैं, उनको उनके घर में रोज़गार देने के लिए सबसे बेहतरीन क्या चीज़ है? वो पानी है। और वो जो काम जानते भी, वो ज़राअत बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आप कह सकते हैं कि तकरीबन 20 मिलियन एकड़ फीट हमारी अभी तक एकड़ जो वो ज़मीन है जो हमने आबाद करनी है, जिसको सैराब करना है, और जिससे वो जो हमारी बढ़ती हुई आबादी है उसकी ज़रूरियात पूरी करनी है। तो नूरुल हसन साहब, सच्ची बात यह है कि आप भी 2-3 हफ्ते से बड़े एक्टिव हैं, आपकी बड़ी हम्बल और आपकी आवाज़ जिस तरह की है, ये लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करती है। बच्चे आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इवन फ़ॉरेन देखें ना कितने लोग हैं वो इसमें एक पैसे डाल रहे हैं। बेशक सफ़र बड़ा दूर का है, हमने जाना है 1400 बिलियन पे या 1800 बिलियन पे, अभी और भी काम है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपने कई हज़ार किलोमीटर भी चलना है तो सबसे पहला काम है, पहला कदम
चले तो कट ही जाएगा सफर, हमने पहला कदम उठा दिया है, हम चल पड़े हैं। ये सफ़र वो है जो हमारी प्रॉस्पेरिटी का है, हमारी बेहतरी के लिए, हमारी खुशहाली के लिए। ये खाली वो नहीं है कि हमने पानी बचाना है और किस तरह से कार वॉश नहीं करनी। ये पानी बचाओ, वाटर कंजर्वेशन एक और चीज़ है। ये इशू है हमारी इकानमी का। सब मिलके कदम उठाएं और डैम बनाएं हम, सब मिलके कदम उठाएं और डैम बनाएं हम, सब मिलके कदम उठाएं और डैम बनाएं हम, सब मिलके कदम उठाएं। आओ डैम बनाएं, हम सब मिलकर कदम उठाएं और हम सबको अपने अपने हिस्से का काम करना है। और 92 न्यूज़ भी इस सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारी को दामे दरमे सुखने, वो जैसे कि हमारे सब मेंबरान ने मिलके उस आज से 3 हफ्ते पहले करीबन 1 करोड़ से ज़ायद वो फ़ंड, तो वो भी एक कड़ी थी इस सिलसिले में। और आप जंजीर को देखें, कड़ी से कड़ी जब मिलती है तो वो मोहब्बतों की हो, तरक्की की हो, फलाह की हो, वो बड़ी मजबूत हुआ करती है। अल्लाह ताला इस कड़ी को भी मजबूत रखे। शहराम तरकई साहब और इंजीनियर अरशद अब्बासी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ हैं, जबकि लाहौर स्टूडियो में डॉक्टर कैस असलम और बबरिक शाह हमारे साथ हैं। बबरिक शाह, आप कह रहे थे कि एहतियात जो पानी के इस्तेमाल में, अल्लाह की नेमत है, पानी ज़िंदगी है, कुछ बताइए। आपके फ़ैन्स बहुत सारे हैं, क्या क्या एहतियातें हम कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? देखिए, सबसे भी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताता चलूँ, मैंने पीछे कुछ पढ़ रहा था तो आई हैव हर्ड के दुनिया में कात आने वाली है, यानी पानी की किल्लत आने वाली है। जी जी, आपने सही सुना, ऐसा ही हो, कहते हैं जंगें भी इसी पे होगी, वो फिल्में तक बन गई, वाटर वर्ल्ड वगैरह, पानी पे ही नया मसला। तकरीबन पाकिस्तान का नंबर उस कात में 7वें नंबर पे है। अरशद साहब से भी पूछ लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। 7th नंबर पे आई हैव हर्ड के वो 7वें नंबर पे है। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि पानी का ज़िया इसलिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि खर्चने में ना कंजूसी करो और ना इफरास। ठीक, तो म्याना रवि। हाँ, म्याना रवि। तो जितनी आपकी ज़रूरत है, इवन वज़ू का पानी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बिल्कुल ऐसे एक लोटे में, एक बुजुर्गों को देखा हमने ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा पानी यूज़ करते थे। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है, नलका खुला है तो बस वो खुला है, दांत ब्रश करी जा रहे हैं तो करी जा रहे हैं, तो नलका खुला है बही जा रहा है। तो वो भी एक वेस्टेज है, क्योंकि वो अगर सपोज आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पानी जो है वो पीने के काबिल है और आप उस पीने वाले पानी को ज़ाया कर रहे हैं, तो वो भी एक वेस्टेज है, क्योंकि वो फिर गटर लाइन के थ्रू जाता है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि फ़िल्टर, पानी को फ़िल्टर करने की भी कोई जो है वो मतलब जैसे हम सब कहते हैं कि रिसाइकल इंडस्ट्री होनी चाहिए, ऐसे पानी को साफ़ करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी हों। और हमारे वो एक इंजीनियर ने वो स्ट्रॉ भी बनाया, वो सारे सिलसिले होने चाहिए। और ये इंजीनियर है, मैं इनको कहूँगा बहुत वाज़िया सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आप रावी पे जाएँ, उसमें आपको गंदे नाले का पानी मिलेगा। जी, वो हमारा ड्रेन हम सब शामिल कर रहे हैं जी, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, और उसी की सज़ा मिलती है मुझे लगता है। और वो सारा पानी जो है वो गंदे नाले का पानी वो पौधों में भी जा रहा है, वो डेफिनेटली इतना सारा अमोनिया है, तो वो कहीं ना कहीं तो ड्रेनों का, आपकी ज़मीन का पीएच लेवल, और इंडस्ट्रियल वेस्टेज भी पानी में शामिल होता है, उससे सेहत के मसाइल पैदा होते हैं, बिल्कुल भी सही नहीं, और ज़मीन के अंदर भेज देते हैं, अल्लाह माफ़ करे। ऐसी भी वो सारे केमिकल हम कंज्यूम करते हैं, आपको मछलियों में चला जाता है, उसको हम दरियाओं से निकालते हैं, उन्हें खाते हैं, वो केमिकल जो है वो उसमें मौजूद। आप देखें कितनी सारी बीमारियाँ जिनको हम जानते नहीं थे, आज हम पहचानते हैं, कहते ओ ये आ गई, ओ ये बीमारी, ओ ये भी है, ओ इससे भी लोग मर जाते हैं। तो क्योंकि वो हम उन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। और पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, व्हाट आई बिलीव के हमारी एग्रीकल्चर को बहुत इंप्रूव होना चाहिए। जो नहरी निज़ाम गोरे छोड़ के गए थे, हमने उसको बढ़ाया ही नहीं, वो स्टिक कर गए, हमने उसको बढ़ाया ही नहीं। जो 1960 में आपने इंडिया से मुआहदा किया था, उस पर कोई अमल नहीं, ठीक है। तो मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब अक्सर लोग कहते हैं यार डैम फलानी जगह पे बनाओ, डैम तो कहीं पे भी आप बना सकते हैं जी, मतलब कि इसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ अगर आपने स्टोरेज करनी है, वहाँ आप खुदाई करके भी आप नहरों का पानी भी जमा करके आगे ड्रॉप लाइन दे के नीचे टरबाइन लगा के बिजली को भी जनरेट कर सकते हैं, और उनसे मजीद नहरें निकाल कर ज़मीनों को जो है। इतनी मज़ेदार बात है, मुझे इस वक्त लग रहा है, मैंने इंजीनियर अरशद अब्बासी साहब की तरफ बढ़ना है, लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे मैं इंजीनियर बबरिक शाह से बात कर रहा हूँ, कितनी टेक्निकल और अच्छी सजेशन वो दे रहे हैं। लेकिन यही एग्जैक्टली वो बात है जो डॉक्टर कैस असलम कह रहे थे, ओनरशिप। आपको लगे कि ये आपका मसला है तो फिर ही तजावीज़ आएंगी ना, फिर ही बातें आएंगी। अरशद अब्बासी साहब, अभी जब बबरिक ये बात कर रहे थे कि उस रिसर्च में ख्याल है कि वो 7वें नंबर पे पाकिस्तान है जिनको आबी कहत साली का ख़तरा, और 2025 में भी ये ख्याल है कि हम वो खुश्क साली का खुदा न खास्ता शिकार होंगे। ये सही इन्होंने पढ़ा और सुना, और इस हवाले से आप हमारी मालूमात में भी इजाफा फरमाइए।
ये मेरे ख्याल में कुछ बातों को ड्रामेटाइज कर गए हैं थोड़ा सा। देखें, अगर आप गूगल करेंगे सियाचिन ग्लेशियर नरशद चबासिया ग्लेशियर तो काफ़ी आपको काम मिलेगा। मैं ये आपको एक बात बता दूँ जी, ये पाकिस्तान अल्लाह ताला का ख़ास तोहफा है। एक्सपोज करें कि आज पूरी दुनिया में बारिशें अगले 10 साल के लिए बंद हो जाती हैं। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ और एज ए प्रोफेशनल बातें करनी चाहिए अच्छी। नहीं देखिए, सुनिए, देखिए बात ये कि खाली सियाचिन ग्लेशियर में आइस का इतना वॉल्यूम है कि अगर हम 6000 कालाबार डैम एक तरफ रखें और सियाचिन ग्लेशियर में इतना वॉल्यूम है, इसकी स्टडी, इसकी रिसर्च आपको वहाँ मिलेगी। एक ये बात कह देना कि 2025 में कैथ आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये बातें ग्राउंड रियलिटी या एक उससे हटके हैं। ये अच्छा जी, बेशक हम थोड़ा ड्रामेटाइज करते हैं, वो ठीक बात है। अच्छा, अब आपको लग रहा है ये जरा ओवर ड्रामेटाइज हो गई ये, क्योंकि हमारा जो इंडस है, नहीं देखना, इंडस में अगर आप देखें तो स्पेशली दरिया सिंध जो है, इसका 60 to 65% ये तो ग्लेशियर मल्ट है। ये दुनिया के और किसी दरिया को हासिल नहीं है। बल्कि एक प्रोग्राम में आपको मैं एक बात कहना भूल गया हूँ। आज से 2 साल पहले एक चाइना में, बीजिंग में एक बात हो रही थी कि जी पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस कब से, उनको आइडिया बड़ा पसंद आया, क्योंकि मैंने वहाँ बात की कि पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन अब से नहीं है, बल्कि कई मिलियन ईयर से, उस वक्त से कि जब जो लेक मनसरोवर जो तिब्बत में है, पहला ड्रॉप फ्लो के इंडस पे चलना शुरू हुआ, हमारे ताल्लुकात बनना शुरू हो गए थे। देखिए, ये बताऊं कि जो इंडस है, यानी जो दरिया सिंध है, ये एक सिंबॉलिक है। जैसे लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था, हिंद और सिंध की बात होती थी ना, बुनियादी तौर पे माशरत भी इंडस से ड्राइव हुआ, इंडस से। ठीक, अच्छा, अब आपको मैं एक बात बताऊं। देखिए, हो सकता है मैंने या हमारे और दोस्तों ने एक शौकत खानम में डोनेशन दी, लेकिन किसी ने नहीं ये कहा कि हमारा हिस्सा है। आज एक भी मरीज़ वहाँ से फैज़याब होता है तो कोई बात नहीं ऑनरशिप की। ऑनरशिप क्या बात कर रहे हैं आप? ऑनरशिप सेपरेट इशू है। हाँ, अलबत्ता हमारा हमसाया मुल्क है, साथ ही हमसाया ताजिकिस्तान है, वहाँ राघवन डैम है, वहाँ बिल्कुल इक्विटी बनी है। इक्विटी से ये है कि आपने इतना इंसेंटिव देना है कि लोग जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें। जैसे यूरो रिवर इक्विटी, जी बिल्कुल, मैं इसमें हक में हूँ कि लोग अपनी जनरेशंस के लिए, मैं इसकी फेवर में हूँ कि लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे जैसे जाते हैं डीएलसी के लिए या बैरियर टाउन्स के लिए, वो यहाँ कहेंगे देखें हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों? देखें, आज आपको मैं एक बात बताता हूँ। तरबेला डैम और मंगला डैम ये अपनी कीमत से कई गुना ज़्यादा पैसे दे चुके हुए जी, और कैपेसिटी से भी बिल्कुल ठीक है। तरबेला से और मंगला से ये 400 बिलियन से ज़्यादा है। तो लोगों को ये बताने की ज़रूरत है, देखो ये बिज़नेस इतना ही अच्छा है जितना आप कहते हो कि जब हमने फलां प्लाट लेना तो साल बाद इतना हो जाएगा। इसको हमने बड़ा अट्रैक्टिव करना है आम इन्वेस्टर के लिए। एक फेस हमारा एक मिसिंग लिंक है, और दूसरा मिसिंग लिंक है मॉनिटरिंग का, कि मॉनिटरिंग कैसे होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन बेस्ड। लेकिन ये चीज़ें अब चल पड़ी है ना, देखना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्या नए एवेन्यू आएंगे, नए चैलेंज आएंगे। लेकिन नुरुल हसन साहब देखें, वही बात है, हमने सफ़र शुरू कर दिया है। और मैं अभी ये तरकाई साहब से बात कर रहा हूँ, मैंने कहा तरकाई साहब बात सुने, आप फेल हुए तो आप फेल नहीं होंगे कि पूरी कौम फेल होगी। क्यों? अल्लाह ताला खैर आपके साथ खड़ी है। शहराम तरकाई साहब आपके साथ ही बैठे हैं, तो मैं वो ज़रूर उनसे ये बात करूंगा। और मुझे आप बारिश की बात कर रहे थे तो मुझे अमजद इस्लाम अमजद साहब की वो सही मैं अदा कर पाऊँ। वो कहते हैं कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि अगर बारिश ना भी हो तो पानी कम नहीं होता। सो अल्लाह उसको कायम व दायम रखे। और शहराम तरकाई साहब, अभी जब फेजेस की बात हुई थी, आप महमूद खान साहब की टीम का हिस्सा हैं, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर, उनकी टीम के आप बड़े ज़बरदस्त अहम खिलाड़ी हैं। तो ये जो फेजेस की बात है, क्या इस हवाले से पूरा प्लान चॉक आउट हो गया है या आप लोग अभी काम कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप ऑन बोर्ड लेंगे? कुछ हमें बता सकेंगे इस सिलसिले में? देखिए, ज़्यादा डिटेल्स तो ऑब्वियसली वफाक के लेवल पे है, लेकिन बिल्कुल प्लान है। जब प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी गई, प्राइम मिनिस्टर को इशू के बारे में बताया गया, ऑब्वियसली उनको एक पूरा इशू बताया भी गया, और फिर उसको डेफिनेटली उनको भी प्लान भी बताया गया कि जी किस तरीके से इस इशू को टैकल करना है। जिस तरह उन्होंने कहा कि हाँ, इशू बहुत बड़ा है, लेकिन इसको हम टैकल कर सकते हैं। अगर हम ये डैम बना लें तो हमारे बहुत सारे इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ प्लान, इस पे पहले से काम हुआ है, और डेफिनेटली जब
चीज़ें चल पड़ेंगी। ऑब्वियसली देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, पैसे तो ऑब्वियसली इकट्ठे हो रहे हैं, सिलसिला चलता रहा है, आप अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अरशद साहब अपनी, बाकी मेरे दोस्त अपनी, मैं तरफ से, और हर बंदा अपनी लेवल पे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये पता चल गया है कि ये एक इशू है, बहुत बड़ा है, और इससे बचाव के तरीके हैं। एक तो आप डैम बनाएंगे, तो ऑब्वियसली जब डैम बनाएंगे तो आपको पैसे इकट्ठे करने, आपको फेजेस में जाना है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। दूसरी बात ये कि जो आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, मुझे खुद देख लें, अगर मैं अपने आप को ले लूँ कि मैं आज से कोई 6 महीने पहले का अगर मेरे पानी का इस्तेमाल आप देख लें, तो मैं इतना कॉशियस हो गया हूँ कि मैं जब इस्तेमाल करता हूँ तो मैं खुद को, अपने घर में अपने बच्चों को, अपने नौकर, सबको, अपने दोस्तों को, सबको बताते हैं। बंदे में एहसास हो गया तरबियत का, और आप समझते हैं कि करिकुलम में, इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी इस हवाले से कैंपेन्स चलनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है बच्चों को बताना चाहिए। बच्चे जब, मेरी ये बिलीव है कि जब आप बच्चों को बताते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि घर में अगर पानी का ज़िया होगा या कोई वो चीज़ होगी, वो जाके उसको कहेंगे अपने बड़े को, माँ को, बाप को, चाचा, जो भी है उसकी फैमिली में, उसको कहेगा कि ये काम आप गलत कर रहे हैं। बिकॉज उनके तो जहन में एक चीज़ होती है और वो तो बड़े क्लियर होते हैं। सब मिलके कदम उठाएं और डैम बनाएं हम, सब मिलके कदम उठाएं और डैम बनाएं हम, सब मिलके कदम उठाएं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने पहला दौरा किया खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म बनने के बाद, तो कुछ मुख्तसरन बता दें क्या फ़ैसले हुए, क्या प्रायोरिटीज़ तय हुई, कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ? देखें, हमारा तो शुक्र है नूर हसन साहब के, हम तो पिछले भी 5 साल हुकूमत में थे और हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में जो हमने वहाँ पे डिलीवर किया, वो मैसेज ऑल अक्रॉस, तो हमारे डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। और हमने जो चीज़ें स्टार्ट की हुई हैं, खा वो तालीम में हो, सेहत में हो, लोकल बॉडीज़ में हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, स्मॉल डैम्स का आप बता लें, क्योंकि डैम की डिस्कशन हो रही है, उन चीज़ों को हमने आगे लेके जाना है और उस पे और कैपिटलाइज करना है, उस पे और किस चीज़ की ताकीद रही सबसे ज़्यादा वज़ीर आज़म की तरफ से? किस चीज़ की ताकीद रही? आप पूरी खैबर पख्तूनख्वा की टीम को किस चीज़ की ताकीद रही वज़ीर आज़म की तरफ से? सबसे ज़्यादा तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा काम करना है, वर्किंग आवर्स आपने बढ़ाने हैं, क्योंकि ज़्यादा काम करेंगे और वज़ीर सबसे ज़्यादा काम करेंगे, तो ये एक जो इख्तियार है, ये एक अमानत है इस कौम की। उस पर फिर लोकल गवर्नमेंट पे अपनी बात हुई, तालीम, सेहत हमारी प्रायोरिटी है, उस पर स्मॉल डैम्स पर डिस्कशंस और मुख्तलिफ और इश्यूज़ पे मुख्तलिफ एंगल से फाटा का जो हमारा जो है जो फाटा अभी तो नहीं है, अभी हमारे न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उस पे हमारा बहुत फोकस है कि उसको हम बड़ी एहतियात से और बड़े तरीके से और जल्दी उस इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं और उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। एक तो वो नेशनल जनरल इलेक्शंस हैं, दूसरा जो मेरी उसको मैं हेड कर रहा हूँ लोकल बॉडीज़ का, ताकि हम फाटा को वो इख्तियार दे सकें जो वो नीचे लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, निचली सतह पे उनको एम्पावर किया जाए। वहाँ पे यूथ है और हम चाहते हैं कि वो इकोनॉमिकली भी रिवाइव हों, सोशली भी रिवाइव हों और अदरवाइज़ भी हर लिहाज से वो रिवाइव हों, उनको जो महरूमी हैं वो ख़त्म हो जाएँ। तो हम तमाम पॉलिसियों के सम्राट जो है वो एक आम आदमी तक पहुंचे और वो भी उससे फैज़याब हो। डॉक्टर कैस असलम, ये जो भी इक्विटी की बात हो रही थी और अरशद साहब ने बड़ी अहम बात ये की, उन्होंने कहा कि इस हवाले से भी अवेयर करने की ज़रूरत है कि जैसे आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें कोई डिविडेंड की सूरत होती है और आपको एक अट्रैक्शन नज़र आती है, तो आप ये समझते हैं कि जैसे आप उस इक्विटी की या उस कंपनी की स्टॉक में बात कर रहे थे, तो इस लेवल पर भी लोगों से कम्युनिकेट किया जा सकता है? डॉक्टर साहब, मेरा ये ख्याल है कि दैट इज़ फेज़ 2, राइट। फेज़ 1 तो अभी जो हम लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं की बात हो रही थी, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, मगर उस फेज़ 2 में फिर देखा जाएगा ना कि कितना गैप रह गया, उस गैप में से कितना पैसा आप टैक्स के थ्रू, ठीक, बजट रीअलोकेशन से थ्रू, और उसके अंदर जो गैप रह जाएगा उसी के अंदर आप सिर्फ इक्विटी की बात करेंगे, ठीक। वरना जनरली जब आप इक्विटी की बात करेंगे तो आप और ट्रेंड्स पे चले जाएंगे, ठीक ठीक ठीक। वो गैप्स को
पहले पिन पॉइंट करके फिर उसके अंदर इक्विटी की बात आएगी। अच्छा अरशद साहब, एक मैं आम लोगों ने मुझसे ये बात बड़ी कही थी, तो मैं बहुत मुनासिब है कि आपसे मैं पूछ लूं। उन्होंने कहा कि कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, संगे बुनियाद तो बहुत सारे हो गए, कोई 3 दफ़ा रख दिया गया, वो जो कहते हैं कि आप नहीं रखना या इट रख देती। कहने का मकसद है कि कब से हम ये समझेंगे कि काम होना शुरू हो जाए या थोड़ा सा दिखने लगे, उसके लिए क्या पहले एक फंड्स होने चाहिए, फिर होगा जैसे ज़मीन का खैर तयन हो गया जगह का, कहाँ से हमें लगने लगेगा कि अब काम तामीर का शुरू हो गया? कुछ बता सकेंगे आम लोगों के लिए, बिल्कुल आम अंदाज में सादा फहम हो जो। जी नूरुल हसन साहब, सच्ची बात ये है कि मैं आपको बताऊँ कि इस डैम को बहुत पहले मुकम्मल होना चाहिए था। जैसे 2002 में एक पॉलिसी बनी थी, उस पॉलिसी में ये था कि हमने इसको फंक्शनल करना है 2012 में, और उस वक्त इसकी कीमत थी हार्डली 250 अरब रुपए। उसके बाद 2009 में जो एस्टिमेट बना, ये सरदारी दौर में या उस दौर में 7 साल बाद टोटल इसकी जो कास्ट थी 485 बिलियन थी। अब इसमें ये कि लैंड एक्वायर तकरीबन मेरे ख्याल में सारी हो गई है, एक बात बड़ी अच्छी हो गई है। दूसरी बात ये कि जो एक होता है डैम बनने से पहले जो पेरिफेरल वर्क है, जैसे कॉलोनी है, रोड एक्सेस रोड है, ये काम ऑलरेडी स्टार्टेड है। और अभी इतना ज़रूर है कि हम उसका जो रियल वर्क है, यानी जिसे कहते हैं डाइवर्जन, हम लंबी टेक्निक डिटेल में चले जाएंगे, जैसे पहले रिवर को डाइवर्ट करते ये करते हम ये काम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह मोमेंटम बना है और जिस तरह आप लोग सामने आए हैं, आप लोगों की बड़ी अपीलिंग वॉइस आवाज़ होती है, जिस तरह हमारी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये डैम बनेंगे। क्योंकि ये मैं इसलिए भी बात करता हूँ नूरुल हसन साहब, मैं एक छोटी बात बताऊँ, मेरे दोस्त ने एक बात कही है कि ये एक इशू नहीं ये हमारी मंजिल है। देखिए अगर ये डैम बनेंगे या अगर बने होते तो आज 1200 बिलियन रुपीस का सर्कुलर डेट ना होता। हमारा 1980 तक जो एनर्जी मिक्स था हाइड्रो पावर का, वो 70% था हाइड्रो पावर। हमने कभी सोचा नहीं था, सस्ती तरीन बिजली पूरे रीजन में थी, आज महंगी तरीन बिजली इस रीजन में। और देखें ना, आज हम सऊदी डेलीगेशन को बुला रहे हैं, कतरी को बुला रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि हमने वहाँ से उधार LNG भी लेनी है, ऑयल भी लेनी है। असल हमारी हम मंजिल भटक गए थे। हमारी मंजिल ये थी कि हमारे पास ये जो 5 दरिया और इतना पानी था, हमें तो बिजली एक्सपोर्ट करनी चाहिए थी ईरान को और इंडिया को। अगर हमारा सफ़र वो होता तो हमारा सफ़र ये नहीं है खाली पानी बचाओ, हमारा एक इकानमी, हमारी मंजिल है। हमारी मंजिल क्या है? बेरोजगारी ख़त्म करना, हमारी ज़राअत बढ़ाना, यहाँ इस मुल्क में खुशहाली लाना और इस मुल्क को इकनॉमिक पावर बनाना। इसका सफ़र जो है, इसकी जो मंजिल है, इसका जो रास्ता है या जो इसका रोड मैप है, वो रोड मैप बिल्कुल वही है जो चीफ जस्टिस और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा। हाँ, इसके साथ मैं आज आप एक और बात भी कहूँगा। मैंने कोई थोड़ा सा KPK OGCL में भी काम किया। आप यकीन करें 5 साल में, ये शायद इनको भी नहीं पता कि पहले KPK OGCL की वहाँ पे प्रोडक्शन थी 20,000 बैरल KPK में जी। ये लोग उसको 60,000 बैरल लेके गए। वहाँ LPG 13 टन थी, ये 617 टन तक लेके गए। ये आप पिछले 5 बरस की बात कर रहे हैं? में हार्डली 200 जी। मैं हमेशा स्टैट से बात करता हूँ। आप अगर यकीन करें कि मैं एक और आज से बात करूँगा, उसका नाम है, अगर इसी तरह ये गवर्नमेंट एक और काम भी करे कि कमिट करके पाकिस्तान में जो ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं, अगर हम इस पे सेल्फ सफिशिएंसी भी काम करें जिस तरह KPK में मॉडल बना है। देखें नूरुल हसन साहब, ये पैगाम पहुँचा दें कि हम 4 साल में हम इसमें खुद कफील हो सकते हैं और हमें ये जो 18 अरब रुपए, 18 बिलियन डॉलर जो हर साल जो गैस मंगानी पड़ती है, जो ऑयल मंगाना पड़ता है, इससे बच जाएंगे। और फिर पाकिस्तान का तरक्की का वो होगा कि हम पूरे एशिया की इमर्जिंग पावर बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अरशद भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैस असलम, हमारे उस्ताद, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और पब्लिक शाह, भाई और दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लेकिन खातिन और रात, ये बात तय है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट की एक हेयरिंग में गालिबन चीफ जस्टिस की तरफ से ये बात की गई और उस मुहावरे का जिक्र हुआ कि वो वक्त पर की हुई बात जब आप ना करें तो वो ऐसा
ऐसा ही मुक्का है जो बाद में आपको अपने मुंह पर ही मारना पड़ता है और वो बड़ा तकलीफ़ दे अमल होता है। ये जो खसारा है हमें इसको पूरा करना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को ठीक रखना है। पाकिस्तान एक बेहतरीन सयाहत के लिए जगह हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर उस टास्क फोर्स को हेड कर रहे हैं। ये हमें अपने पोटेंशल्स को देखना है। मलेशिया, इंडोनेशिया, आप कहीं भी जाएं, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन वो ऐसा सेल उसे करते हैं जैसे लगता है कि दुनिया की लाजवाल तरीन चीज़ है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर चीज़ों से नवाजा है। वो जो क्या कहते हैं, दीन, ज़मीन, समंदर, दरिया, सहरा, कोहिस्तान, सबके लिए सब कुछ है इसमें। ये है पाकिस्तान। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। डैम बनाओ, मुल्क बचाओ। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़। आओ डैम बनाए हम सब मिलके कदम उठाएं, आओ डैम